सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो एलडीसी एग्ज़ाम के संबंधी है उसका थर्ड यूनिट यानी कि जो 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक प्रोफेशनल से, दूसरा जनरल अवेयरनेस से, तीसरा जो है आपका लैंग्वेज से। लैंग्वेज हिंदी वाले हिंदी से आएंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश से आएंगे। दोस्तों, हिंदी वालों के लिए क्या होता है, ज़्यादातर ग्रामर से ही क्वेश्चन आते हैं। हालांकि उसमें 3 वो दिए हैं, जैसे कंप्रिहेंसिव दिया है और स्किल कम्युनिकेशन दिया है और लैंग्वेज दिया है। लेकिन अभी तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश ग्रामर से ही आए, यानी हिंदी ग्रामर से। हिंदी ग्रामर का मतलब जो आपकी संधि है, अलंकार है, समास है, तत्सव है और आपका वाक्य है, क्रिया है, सब नाम है, इन्हीं से क्वेश्चन आए हैं। और क्वेश्चन भी मैं बताऊँ, हिंदी से आए तो 4-5 क्वेश्चन आ गए हैं, तत्सम से आए 4-5 आ गए हैं, समास से 4-5 आ गए हैं, ऐसे 4-4, 5-5 क्वेश्चन करके पूछ लिए गए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है आपने प्रोफेशनल में बहुत अच्छी तैयारी कर ली हो, रीजनिंग में आपका अच्छा हो, जीके अच्छा हो, जनरल अवेयरेंस, लेकिन आपका हिंदी में आप थोड़ा सोच रहे हो बहुत हल्का है और ध्यान नहीं दे रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली बात है, तीनों यूनिट में पास होने के लिए आपको 45%, जनरल वालों के लिए 40% आपको कैटेगरी के लिए पास होने के लिए चाहिए। आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली, 2 में बहुत अच्छे नंबर हैं और आपका इसमें थोड़ा नंबर कम रह गया और आपने हिंदी को जो है ग्रामर को नहीं लिया। ये मत हो तो 30 नंबर है, 30 नंबर में 45% नंबर चाहिए, यानी कि मेहनत उतना ही देना है। 30 का मतलब ये नहीं है छोट कम नंबर है तो कम मेहनत करनी, नहीं, परसेंटेज आपको उतना ही चाहिए 45। 30 में से अगर 45 यानी कि 15 लगभग 15 नंबर आपको लानी है। अगर आप उसमें रह गए तो आपकी जितनी ऊपर की मेहनत है, यानी प्रोफेशनल में और आपने जनरल अवेयरनेस में मेहनत की, वो ख़राब हो जाएगी दोस्तों। तो मेरा किसी भी यूनिट को, किसी भी सब्जेक्ट को कम लेके नहीं चलें। मैं आज आपको कम से कम 5 वीडियो हिंदी के संबंधी दूंगा। मैं समझता हूँ सब इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन हो सकता है एक भी क्वेश्चन आ गया तो आपका, और एक क्वेश्चन से, एक नंबर से आपका रह गया तो बहुत दुख होगा दोस्तों। मेहनत का, क्योंकि चांस से एक बार चला जाता है तो 1 साल के लिए लौट के नहीं आएगा, हो सकता है 2 साल के लिए लौट के नहीं आए, जैसे अभी बहुत 2016 के बाद 2020 में जो एलडीसी एग्ज़ाम हो रहा है दोस्तों। तो मेहनत बराबर करना है। चलो चलते हैं, आज के कुछ हिंदी के हम बात करेंगे। देशांतर में कौन सा समास है? ए में दिया द्वंद्व समास। दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, मैं जो पीपीटी में टाइप करता हूँ और जब उसको मैं वीडियो बनाने के लिए इसको लैपटॉप से मोबाइल में ट्रांसफ़र करता हूँ, यानी कि तो इसमें वो जो फ़ॉन्ट है, हालांकि सेम फ़ॉन्ट इसमें भी मैंने डाला हुआ है, लेकिन पता नहीं फिर भी क्या कारण है, इतना मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ टेक्निक उसमें, ये क्योंकि सब कुछ टेक्निक है। आपका चैनल को मोनेटाइज कराना, चैनल को कहने मतलब बहुत चीज़ें हैं जो टेक्निक आती हैं, आप समझ रहे हो मेरी जो मैं कहना चाहता हूँ। फिर भी हो जाता है तो कुछ शब्द जो हैं आप उनको समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इस मैं जो कहना चाहता हूँ कि फ़ॉन्ट की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो देशांतर में कौन सा समास है? उत्तर में दिया है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुविग्रह समास, द्विगु समास। तो दोस्तों, देशांतर में तत्पुरुष समास है। वैसे तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार के होते हैं, वो दूसरी वीडियो में आपको मिलेगा। प्रश्न नंबर 2 है, दशानन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, क्रमधारक समास, बहुविग्रह समास, द्विगु समास। तो दोस्तों, बहुविग्रह समास है। प्रश्न नंबर 3 है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? उत्तर में है कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु समास, अव्ययभाव समास। तो दोस्तों, चौराहा में द्विगु समास, यहाँ पर मैंने एक जो वीडियो बनाया है समास के संबंधी, आप उसको देख लो, तुरंत समझ जाओगे इसमें क्या समास आएगा। ये हर समास की एक खूबी है। जैसे द्विगु समास क्या, द्विगु मतलब 2, द्विगु मान लो 2, 2, 3, 4, 5 जिसमें भी गिनती आए वह द्विगु समास होगा। तो यहाँ चौराया, तिराया और शतनंद, जो कहने मतलब जिसमें गिनती आ जाए, सप्ताह, ये सब जो है, एकानंद, ये सब जो है आपके द्विगु समास है। तिरंगा में कौन सा समास है? देख लो दोस्तों, इसमें 3 आ रहा है, ए द्वंद्व समास, द्विगु समास, विवाह समास, तत्पुरुष। तो द्विगु समास। प्रश्न नंबर 5, जो देव जो महान है, या कहना मतलब देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण? एक कर्मधारक समास, बी बहुव्रीहि समास, सी तत्पुरुष समास, डी अव्ययभाव।
तो दोस्तों जो तत्पुरुष समास है उसके 6 प्रकार हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के, लिए, अपदान को, ये इत्यादि। तो इसमें कर्म धारक है, तत्पुरुष का एक पार्ट है। घुड़दौड़ का समास विग्रह क्या है? ये है घोड़े जैसी तेज दौड़, घोड़े की दौड़, दौड़ने वाला घोड़ा या घोड़ा और दौड़। तो दोस्तों जो घुड़दौड़ है उसमें घोड़े की दौड़। राजपूत में कौन सा समाज है? दोस्तों मैं फिर वही क्वेश्चन आ गया। प्रत्येक समाज की एक विशेषता है, तत्पुरुष समाज, द्विगु समाज, द्वंद्व समाज, क्रमधावन। तो दोस्तों राजा का पुत्र, तो आपको तत्पुरुष समाज पढ़ना पड़ेगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, जिस समाज का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन समास कहते हैं? तो दोस्तों वही फिर आपको समास वाली वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा। उसमें दिया गया है किसमें पहला। तो जैसे मान लिया संबंध तत्पुरुष, कर्मधारक समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास। तो दोस्तों मैं द्वंद्व समास के बारे में आपको बता चुका हूँ। द्वंद्व समास क्या होता है? उसमें आपस में द्वंद्व, जैसे माता पिता, दिन रात, ऊपर नीचे, काला पीला, यानी मतलब एक दूसरे के बराबर माने जाते हैं। और दूसरा अव्यय, जिसमें अव्यय लगा हो, जिस पे कोई चेंज नहीं किया जा सकता हो, जिसका कोई अर्थ नहीं चेंज किया जा सकता, उसको अव्यय समास कहते हैं। और अव्यय लगने के बाद वो पूर्व पद प्रधान हो जाता है, यानी कि उसकी ज़्यादा मान्यता होती है, तो उसमें अव्ययभाव समास होता है। प्रश्न नंबर 9 है, योगदान में कौन सा समास है? बहुविग्रह समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधावन। तो इसमें भी योगदान, तो इसमें आपको ही पढ़ना पड़ेगा, जो इसके 6 प्रकार तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में कितने भेद हैं? तो ये 4, 10, 8, 6। तो इसमें मैं बता चुका हूँ कई बार आपको, 6 है इसमें। समास कितने प्रकार के हैं? 3, 9, 6, 8। तो समास भी 6 प्रकार के हैं, और तत्पुरुष समास के भी 6 प्रकार हैं। दोनों चीज़ याद रखनी है। अगोचर में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, इसमें अव्यय नहीं लगा कोई भी, तो अव्यय नहीं हो सकता। पंच तत्पुरुष समास, यानी 5 तत्पुरुष नहीं है, क्योंकि उसमें एक सूत्र है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के, लिए, अपदान को, के, की, का, की, के, री, और ये भी नहीं होगा। और नज समाज इसमें आएगा, वो कर्म धारक भी इसमें नहीं है, तो नज समास हो जाएगा। मृग नयन में कौन सा समास है? यानी के तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारक समास, दिव्य पुराण। मृग के समान नैना है जिसकी, तो कर्मधारक समास है। काकी के आ गया मृग, यानी कि हिरण के समान। प्रश्न नंबर 14 है, यथाक्रम में कौन सा समास है? क्रम यथा, आपको पढ़ने से पता चल जाएगा। कर्मधारक समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। अगर आपको दोस्तों अव्ययों का नहीं पता तो मैं बता दूंगा, 8-10 अव्यय ही बताएंगे, ज़्यादा नहीं। अव्यय ऐसे हैं, अव्यय तो बहुत सारे हैं, लेकिन 10 या 15 से 20 अव्यय ऐसे हैं जिनको आप पता कर लें एक बार ये अव्यय हैं, और उनका वो समास के पहले में लगा तो तुरंत अव्ययभाव समास कर दें। तो आपको चाहिए तो बता देना मेरे को, कमेंट्स करना, वीडियो बना दूंगा। हालांकि मैंने अव्यय का नहीं बनाया शायद, अव्यय कौन कौन से होते हैं, तो मैं महत्वपूर्ण छाँट के आपको दे दूंगा। वैसे तो आपको बहुत सारे अव्यय मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 15, राधा कृष्ण में कौन सा समास? तो दोस्तों मैं बता ही चुका हूँ, द्वंद्व समास की, इसमें द्वंद्व हो, राधा कृष्ण, दिन रात, इक्का दुक्का। तो द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, तो इसमें द्वंद्व समास। प्रश्न नंबर 16 है, वनवास में कौन सा समास है? वन में वास, तो वही तत्पुरुष समास का जो 6 प्रकार है। द्वंद्व समास, कर्मधारक समास, अव्ययभाव, अव्यय नहीं लगा इसमें, कर्मधारक नहीं है, तो इसमें तत्पुरुष समास। वनवास में कौन सा? तो तत्पुरुष हो गया दोस्तों ये ऑलरेडी। 18 नंबर, पंचवटी में कौन सा समान है? पंचवटी, तो दोस्तों वही आ गया, द्वंद्व नहीं हो सकता। द्वंद्व में तो क्या है, जैसे दिन रात, काला पीला, उल्टा सीधा, या वो होता है। द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु में होता है जिसमें गिनती आ जाए, तो इसमें 5 वटी, पंचवटी, तो इसमें वही आएगा, आपका द्विगु समास आ जाएगा। कर्मधारक नहीं है, तत्पुरुष का अलग ही है। चक्रपाणी में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुविग्रह समास, कर्मधारक समास। तो तुम्हें बहुविग्रह समास है चक्रपाणी। प्रश्न नंबर, ये कैसे हो गया, 17, 18, 19, 20 होना चाहिए था। चलो, जिस समास में उत्तरखंड प्रधान हो, समास का क्या नाम है? तो दोस्तों जिसमें कहना मतलब बाद वाला, तो अव्ययभाव में पहला पद होता है, तत्पुरुष में बाद का। जैसे वन में वास, वास वन में, वन तो एक हो गया, वास करना उसका महत्वपूर्ण हो गया। राजा का राजपुत्र, राजा का पुत्र, पुत्र महत्वपूर्ण है, तो पुत्र, तो इसमें जो है तत्पुरुष समास में सेकंड पद प्रधान होता है। बहुविग्रह, द्विगु, तो तत्पुरुष। तो दोस्तों आज के वीडियो में 20 समास से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। मेरा मेन मकसद था आपको समास पहचानना, शब्द कोई भी आ जाए तो उसके लिए। अव्ययभाव में दोस्तों मैं एक बार फिर बता देता हूँ,
अव्यय में कुछ अव्यय हैं लगा होता, अव्यय हो गया, तथा हो गया, यद्यपि, कुछ ऐसे कुछ तथ्य हैं वो हैं अव्यय हैं, उनको पहचान लो। तत्पुरुष में आपको एक सूत्र याद करना है, जैसे वन में वास, वनवास, वन में वास, राजपुत्र, राजा का पुत्र, मृग नयन, मृग के समान नयन, ये सब जो है आपके तत्पुरुष। फिर दिगु, दिगु मतलब, मैं दिगु का मतलब गिनती मान, दिगु आ रहा 2, 3, 4, जिसमें जैसे पंचवटी, सप्ताह, दशानन, ये कुछ भी कहना मतलब गिनती आए, वो आपका दिगु। दंड समास दोस्तों, दंड जिसमें आपस में द्वंद हो, माता पिता, दिन रात, छोटा बड़ा, पुत्र पुत्री, नाना नानी, ये सब है दिगु समास है। और दूसरे हैं जो 1, 2 कौन सा बच गया, तो मैं इसी तरह आप सबको पहचाने। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है, और साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कर दें जिनको आवश्यकता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिल जाए। दोस्तों बहुत सारे आप लोग बोलते हैं, कोई बोलता है प्रोफेशनल का असर बनाओ, कोई बोलता है हिंदी का, जैसे भी मेरे को टाइम मिलता है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है मैं उसको बना देता हूँ। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। तैयारी करते रहो, बेस्ट ऑफ लक।